अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सरदार सोहेल और आज बात करेंगे हम 16 दिसंबर 1971 में जब पाकिस्तान टूटा था, पाकिस्तान के दो हिस्से हुए थे। आखिर वो ऐसी क्या वजह बनी कि पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुआ। बंगाल हमसे अलग हो गए थे उस दौरान। और 1971 में जो जंग चली थी वो टोटल 13 दिन चली थी। आज हम बात करेंगे इसराइल को। आप देखिए हमास पे जिस तरह वो हमले कर रहा है और पूरी यूरोप उसके साथ मिला हुआ है, यूरोप की पूरी ताकत उसके साथ है, अमेरिकन की ताकत उसके साथ मौजूद है। लेकिन हमास एक छोटा सा जो है ना, उसके कोई एटमी पावर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसकी मजम्मत जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। इतने दिनों बाद, इतनी लाशें, इतनी बर्बादी के बाद भी हमास अब तक मजम्मत कर रहा है। लेकिन 1971 में ऐसा क्या हुआ कि हमने सिर्फ 13 दिन के अंदर ही जो है ना हथियार गिरा दिया और सिलेंडर कर दिया और पाकिस्तान टूट गया। ऐसा क्या हुआ कि हमने वो जंग 13 दिन ही लड़ी। हालांकि 65 की जंग हमने 17 दिन लड़ी, लेकिन 71 की जंग हम जो है 13 दिन ही लड़ सके और फिर हमने सिलेंडर कर दिया और फिर पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया आज। और इसका इल्ज़ाम हम देते हैं मुजीबुर रहमान को। हम उसे गद्दार कहते हैं। हालांकि तारीख बहुत सख्त है, बहुत तल्ख है, जो कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते। हम मुताला पाकिस्तान पढ़ कर आए हुए हैं, तो उसमें जो सच लिखा हुआ है आखिरकार वो सच है नहीं। असल में कुछ जो थोड़ा बहुत मुझे इल्म है, मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा कि 1962 में ये मनसूबा बन चुका था। अयूब खान के दौर में अयूब खान ने ये मनसूबा बना लिया था कि पाकिस्तान के जो मशरिक़ी पाकिस्तान वाले हैं, इन्हें अलग करो, इन्हें साइड लाइन करो। इनके बारे में ऐसी सोच पैदा हो चुकी थी उस टाइम के जनरल अयूब खान के जहन में। और जनरल अयूब खान 56 का आइन बरतरफ करके जो है ना वो आए थे और इस तरह जो है ना उन्होंने मार्शल लॉ भी लगाया था। फिर जो है खैर ये सिलसिला जब आगे चला तो 64 में उन्होंने जनरल इलेक्शन की कॉल दी। जनरल इलेक्शन में उनके खिलाफ फातिमा जिन्ना खड़ी हुई, हमारे बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन। वो अयूब खान के मुकाबले में खड़ी हुई, तो उसकी सपोर्ट में खड़ा हुआ मशरिक़ पाकिस्तान से मुजीबुर रहमान, जिसे हम गद्दार कहते हैं। मुजीबुर रहमान ने फातिमा जिन्ना को सपोर्ट की और मशरिक़ पाकिस्तान में बहुत बड़ी अक्सरियत जो है जो फातिमा जिन्ना के साथ खड़ी हुई थी। अयूब खान को ये चीज़ नज़र आ गई थी कि वो इलेक्शन हार चुका है। उसने धांधली करके, एक प्लान करके, एक लोगों को इन्वॉल्व करके उसने जो है ना फातिमा को जिन्ना को हरा दिया। फिर खैर ये कहानी यहाँ ख़त्म ना हुई। फिर ये कहानी 70s में गई। 70s में जब मुजीबुर रहमान 56% की अक्सरियत से जब वो जीता इलेक्शन, तो उसे अक्सरियत नहीं दी गई, उससे जो है ना साइड लाइन किया गया। फिर उसने दो टोक, फिर उसने 6 निकाती एक प्रोग्राम दिया इनको, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं माना। तो फिर हालांकि मुजीबुर रहमान वाहिद इंसान था जिसे बहुत दफ़ा कहा गया, लेकिन वो कहता था पाकिस्तान के दो हिस्से कभी नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान को कभी टूटना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे जो अपने लोग थे, जिन्हें हम जो इस मुल्क के बड़े ओहदों पे बैठे, वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते थे। और जब मुजीबुर रहमान ने देखा कि अक्सरियत होते हुए भी हमें अक्सरियत नहीं मिली, तो उन्होंने फिर ये बेहतर समझा होगा। लेकिन और आज हम बात करेंगे मजम्मत की बात कर रहे थे कि जब हमास इतनी ज़्यादा कमज़ोर होके वो इतने ताकतवर मुल्क के साथ आज तक जो है ना मजम्मत कर रहा है, सिलेंडर करने को तैयार नहीं है, तो हमने 13 दिन के अंदर सिलेंडर क्यों किया? ये आप सोचें और आप जानिए कि ये असल वजह क्या थी। मैंने तो जो था आपको बताया। तो हमें एक दूसरे को गद्दार नहीं कहना चाहिए, हमें तारीखें पढ़ लेनी चाहिए। तो जब तारीख और सच हम पढ़ लेंगे तो गद्दार हमारे अपने अंदर ही लोग मिलेंगे।